अस्सलामुअलैकुम। बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि पाक बहरिया ने दिफाई समंदर में एक और बड़ा कदम उठाते हुए एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का जबरदस्त तजर्बा कामयाबी से कर दिखाया। ये जदीद मिसाइल समंदर और खुश्की दोनों जगह अपने हदफ को बेरहमी से चीर कर गुजरने की मुकम्मल सलाहियत रखता है, जो पाकिस्तान को बहरी ताकत को एक नई कुव्वत देता है। स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये वेपन सिस्टम दुश्मन को दूर से ही खबरदार करने के लिए काफी है। ISPR ने एक बार फिर समंदर में अपनी बालादस्ती साबित कर दी। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया ने एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइल का शानदार और तारीख साज तजर्बा किया, जिसने समंदर और खुश्की दोनों पर अपने अहदाफ को बेखता निशाना बनाकर दुश्मन को साफ पैगाम दे दिया कि पाकिस्तानी दिफा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और नाकाबिले तस्खीर है। ये जदीद वेपन सिस्टम स्टेट ऑफ द आर्ट गाइडेंस, हाईटेक नेविगेशन और कटिंग एज खुसूसियात से लेस है, जो बहरी दिफा के मैदान में पाकिस्तान को नई बुलंदियों पर ले जाता है। सरबराह पाक बहरिया ने खुद इस कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया, जबकि सदर मुमलिकत, वजीर आजम, फील्ड मार्शल, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने इस अहम संगे मील पर मुबारकबाद दी। ये तजर्बा सिर्फ तकनीकी कामयाबी नहीं, पाकिस्तानी बहरी ताकत की वो धाड़ है जो दुश्मन के दरियाई अजाइम पर वाज़े लकीर खींचती है। पाकिस्तान जब भी हमला करता है, लानिया करता है, शहरियों को निशाना नहीं बनाता। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक और बाज़ ऐलान सामने आ गया। कहा कि हम अफगान अवाम के नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ हैं। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फ़र्क नहीं, हम हक पर हैं और हक गालिब आएगा। हमारी नज़र में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं। फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी अदालती अमल है, कयास आराइयाँ ना की जाए। हम जब हमला करते हैं तो ऐलानिया करते हैं, जिम्मेदार मुल्क है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दो टोक दुनिया को बता दिया। कहा अफगान तालिबान के इल्जाम झूठे और बेबुनियाद हैं। हमारी पॉलिसी अफगान अवाम के खिलाफ नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें महज अफवाहें हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। DG ISPR ने मुतालबा किया कि अफगान रिजीम दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और TTP में कोई फर्क नहीं, हम हक पर हैं और हक गालिब आकर रहेगा। जोर दिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत जंग लड़ने के लिए अपना घर ठीक करना होगा। पाकिस्तान के अवाम और अफवाद दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात। फील्ड मार्शल ने जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की क़यादत और खिदमत को सराहा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ताउन पर फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की बेमिसाल क़यादत और मुसल्लह अफवाज के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलविदाई मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई इस्तेहकाम और मिलिट्री डिप्लोमेसी में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के किरदार की तारीफ की। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी और अफवाज पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अपने दौर में दिए गए ताउन और हिमायत पर फील्ड मार्शल और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने GHQ में यादगारी शोहदा पर फूल रखे। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर्स का भी अलविदाई दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने खैर मकदम किया। पाक फजाइया के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को अपनी मुलाजमत की मुकर्ररा मुद्दत पूरी करने के बाद रिटायर हो जाएंगे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमले की मुकम्मल प्लानिंग। अफगानिस्तान में तालिबान कमांडर्स ने किए हमले में मुलविस गिरफ्तार। दहशतगर्द के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। हमला कैसे किया गया, पकड़े कैसे गए, दहशतगर्द साजिद उर्फ शीना ने सब बता दिया। कहा कि अफगानिस्तान में जाकर ट्रेनिंग हासिल की और फिर पाकिस्तान आ गया। पेशावर के कब्रिस्तान से खुद को जैकेट हासिल करके इस्लामाबाद पहुंचा। 2016 में यहाँ से चला गया अफगानिस्तान कुनड़। 1 महीना वहाँ पे रहा और ट्रेनिंग वगैरह की। 1 महीने बाद मैं वापस पाकिस्तान में आ गया। जब हम आए पेशावर और मैंने वहाँ पे गया हूँ अकून बाबा कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में एक कब्र था, उसके साथ घास में उसने जैकेट खुदकश जैकेट रखा था। शाह मुनीर के चाचू का बेटा मोहम्मद जाली ने उसके लिए मोहम्मद अली से कमरा किराया पे लिया।
4000 पे वहाँ पे ये रहता था। उसके बाद 25 तरह कुछ दिन गुजरने के बाद तो उसने मुझे कहा कि इसने एक जगह देखे झील वन कचहरी के पास, तो ये कहता है कि मैं वहाँ पे जाता हूँ। पुलिस वाले ज़्यादा होते हैं। मैंने जैकेट उठा के सीधे गया और शाह मुनीर मेरे साथ था और मोहम्मद जाली, हमने वहाँ पे उसको जैकेट पहनाया। वो निकल पड़े तो सीधे स्टाफ पे आया। स्टाफ से वो बाइकिया पे बैठ के झील वन कचहरी में चला गया। फिर हमें 1 बजे पता चला कि उसने खुदकश बमबार कर दिए। दहशतगर्दी की सारी प्लानिंग काबुल में हुई। हमलावर अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने 11 नवंबर कचहरी हमले की तफसीलात बता दी। कहा कि 4 दहशतगर्द 24 घंटों में पकड़े गए। तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मिलकर हमला किया। अता तारड़ ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पेशावर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक नहीं हो सकी है। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमी ने बताया कि FC हेडक्वार्टर्स में 3 दहशतगर्द दाखिल हुए जिनको हलाक किया गया। CCTV हासिल कर ली गई है। पेशावर हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों के पाकिस्तानी होने की तस्दीक नहीं हो सकी। दहशतगर्दों ने जहां रात गुजारी उसकी शनाख्त कर ली गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमी ने बताया कि FC हेडक्वार्टर्स में 3 दहशतगर्द दाखिल हुए जिनको हलाक किया गया। CCTV हासिल कर ली है। खबर यह है कि सरबराह JUI ने 27वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पहले बुनियादी मसाइल हल करना होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया है। 27वीं आईनी तरमीम से ना दस्तूर में बेहतरी आएगी ना ही अवामी मफाद का तकाजा पूरा होगा। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम को कुल्लियतन मुस्तरद कर दिया है। सबसे पहले बुनियादी मसले को देखना है। 1 साल पहले जिसको हुकूमत ने कहा कि ये गलत है, हम दस्तबरदार होते हैं, मैं नहीं समझता कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रवैयों के बिल्कुल बरक्स जिन चीज़ों पर उन्होंने 26वीं तरमीम में इत्तिफाक किया था, आज यहाँ वो उसका रास्ता रोकेंगे, लेकिन वो रास्ता नहीं रोक सके। और उन्होंने भी जमहूरियत का नारा बुलंद करने के बावजूद जमहूरियत की नफ़ी में अपना किरदार अदा किया। 27वीं आईनी तरमीम से न तो दस्तूर में कोई बेहतरी आएगी, न ही अवामी मफाद का तकाजा पूरा करेगी। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, उस पर कतगने लगाई जा रही हैं। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और इलेक्शन कमीशन अमले को धमकाने के केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। सुहेल आफरीदी ने वकील ने मामले पर वज़ीर आला पंजाब समेत वफाकी वज़रा का हवाला दिया। अदालत ने कहा खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद को तलब किया जा चुका है। वज़ीर आला ने कहा कि धांधली हुई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी, हमने कोई गलती नहीं की। नोटिस मुझे मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी ये लिखा गया है कि मैंने जो तकरीर की वो एबटाबाद हवेलिया में की, और दूसरी बात कि वहाँ पर मैंने जो है आईन और कानून के दायरे में कार्रवाई का कहा है। और मैंने पूरी तकरीर में वो स्टार्ट मैंने इस तरह लिया कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो फिर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये गलत बात नहीं है। हमारी कोई भी इनिंग जारहाना नहीं है, तमाम इनिंग्स हमारे जो हैं आईनी और कानूनी हैं, और आईन और कानून के मुताबिक जो हैं हम हक और सच बात कर रहे हैं। किसी को जारहाना लग रहा है, किसी को तल्ख लग रहा है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आईन और कानून के मुताबिक बात करेंगे। हरीपुर की सीट हमारी जीती हुई थी, धांधली करके छीन ली गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा कि जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं है। हार जीत ये एक अलग बात है, और हमें जो अफसोस हुआ है, हमें जो मायूसी हुई है, हम जिस तरीके से जो तवक्कुआत थे उस तवक्कुआत पे वो नहीं हुआ, वो इसलिए है कि जीती हुई सीट हमारी गई। एक सीट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवाम के लिए आपके पास सीट की ज़रूरत नहीं है। हमने आईन कानून के मुताबिक आगे बढ़ना है, जमहूरी तरीके से आगे बढ़ना है, हमने अपना आवाज़ उठाना है। खान साहब से मुलाकात होगी, वो जो इंस्ट्रक्शन देंगे उस पर मन और अमल होगा। आईनी अदालत के बाइकआउट पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अदालत अब कायम कर दी गई है, पार्टी में मुशावरत करेंगे, फैसला करेंगे कि आईनी अदालत में जाएं या फिर नहीं। आईनी अदालत का बाइकआउट नहीं किया PTI ने? देखिए, अभी इस पे कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। ठीक है, इस पे पार्टी के अंदर मुशावरत। आप आज पेश हो रहे हैं सर धांधली केस में?
देखिए, हम कुछ बात तो करेंगे, ये अहम मामलात हैं, हमें इस पे फैसला करना है कि एक अदालत बहरहाल कायम कर दी गई है। खान साहब की जो तन्हाई है उस हवाले से भी हमारी पटिशन है, वो भी चंद दिनों में लगनी है। तो क्या हम ये मामलात उठाते रहें इस अदालत के सामने जिसको हम नहीं मानते, लेकिन बहरहाल एक अदालत कायम है, वहाँ जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, सहाफ़ती इदारों के ज़रिए हमारी आवाज़ पाकिस्तान की आवाम तक पहुँचती है। तो हमने अब इस पे फैसला करना है, अभी तक पार्टी में फैसला नहीं है। सिंध में एक बार फिर नए सूबे बनने की बाज़गश्त। MQM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी ने कराची को सूबा बनाने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि पाकिस्तान उन चंद मुमालिक में से एक है जहां सूबों की तादाद कम और गवर्नेंस के मसाइल बेपनाह हैं। जब कराची के मसाइल पर बात करो तो कहा जाता है कि लिसानियत हो रही है। जवाब में सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन भी मैदान में आ गए। कहा कि मुल्क भर में बल्दियाती इदारों को सबसे ज़्यादा बाइख्तियार पीपल्स पार्टी ने बनाया। कराची सिंध का दिल और हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कराची में अरबों रुपए के मंसूबे जारी हैं। MQM इनमें रुकावट डालने के लिए सरगर्म है। कराची में खवातीन के मोबाइल फ़ोन हैक करके ब्लैकमेल करने का घिनौना खेल। गिरफ्तार मुलजिम के सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम समीर का लाहौर के शहरी से 5,000 रुपये में मुख्तलिफ लिंक हासिल करके मोबाइल फ़ोन हैक करने का एतराफ़ सामने आया। बताया कि गूगल अकाउंट की रसाई हासिल करके फ़ोन का डाटा हासिल करता था। मुलजिम अब तक 4 खवातीन की नाजिबा वीडियोज़ बना चुका है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुबैना तौर पर मुलजिम ने 100 से ज़ायद लड़कियों को हविस का निशाना बनाया। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप में सैकड़ों फहश वीडियोस मौजूद हैं। समीर गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी का रिहायशी है, जिसकी गिरफ्तारी रंचोड़ लाइन की लड़की की मदद से अमल में लाई गई। मुतासिरा लड़की ने मुलजिम को मिलने बुलाया, जहां पे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिटी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने तहकीकात में मदद के लिए साइबर क्राइम को ख़त लिख दिया। ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम जारी कर दिया। पाकिस्तान तमाम दुनिया के साथ मिलकर ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। इस साल ये दिन ख़वातीन के खिलाफ डिजिटल तशद्दुद के खात्मे के लिए मुत्तहिद होने के उन्वान से मनाया। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर में पनाहगज़ीनों की ग्रीन कार्ड दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी है। ट्रंप के तर्जुमान ने बयान में कहा कि पहले बाइडन दौर में अमेरिका में दाखिल होने वाले तमाम पनाहगज़ीनों की बड़े पैमाने पर जांच पड़ताल होगी। गजा में जंगबंदी के ऐलान के बावजूद सूरत हाल इंतहाई अबतर है। इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फायरिंग का इल्ज़ाम लगाकर हमलों का जवाब पेश किया जा रहा है। अरब मीडिया बता रहा है कि 10 अक्टूबर के अमन समझौते के बाद इसराइल 500 से ज़्यादा सीज़ फायर तोड़ चुका है, जिनमें 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी मारे गए हैं। गजा जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइली मुजालिम जारी हैं। इसराइली हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सिहोनी फौज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि फ़लस्तीनी शहरी की जानिब से फायरिंग के बाद कार्रवाई की गई। अरब मीडिया के मुताबिक 10 अक्टूबर को होने वाले गजा अमन मुआहदे के बाद से 500 से ज़ायद बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसमें 300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी तंजीम उनरवा ने गजा में जंगबंदी के बावजूद इंसानी सूरत हाल को बदस्तूर तबाहकुन करार दिया। तंजीम की जानिब से कहा गया है कि गजा में 90% से जायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिलता है। उधर गजा सिविल डिफेंस ने इंकशाफ किया है कि पूरे शहर में 71,000 टन ऐसा बारूद बिखरा पड़ा है जो अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ये बारूदी मवाद किसी भी वक्त बड़े सानहे को जन्म दे सकता है। खेल के मैदान से खबर। ट्राई नेशन सीरीज के मैच में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। 147 रन का हदफ आइलैंडर ने 1 विकेट पर हासिल कर लिया। टारगेट की कामयाबी से ताकुब में फाते टीम के निशान का आउट हुए बगैर ही 98 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। इससे पहले जिम्बाब्वे ने अपनी बारी पर 5 विकेटों पर 146 रन से स्कोर किए थे। भारत में इंतहा पसंदी ने तारीखी तामीरात का तशख़्ख़ुस पामाल कर दिया है। बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर पर ही इक्तफा ना किया, बल्कि मस्जिद के गुंबद पर भी झंडा लहरा दिया गया। पहले बाबरी मस्जिद ढाई, फिर मस्जिद के मकाम पर राम मंदिर बनाया और आज मस्जिद के गुंबद पर केसरिया झंडा लहराया। भारत का नाम निहाद सेकुलरिज्म हिंदू इंतहा पसंदों ने बेनकाब कर दिया। 6 दिसंबर 1992 को RSS और VHP के हिंदू गुंडों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। सैकड़ों मकामात पर फसादात भड़क उठे, हजारों मुसलमान जाम भाग हुए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खुद तस्लीम किया कि बाबरी मस्जिद की शहादत इसके स्टे ऑर्डर की खिलाफ वर्जी थी, फिर भी जमीन मंदिर के ट्रस्ट को दे दी गई।
मंदिर की तामीर और आज का ध्वजारोहण भीड़ की ताकत और हुजूम के तशद्दुद को कानूनी जवाब देने का इस्तिआरा बन चुका है। भारत इसे तहजीबी फतह बनाकर पेश कर रहा है, मगर पस मंजर में बाबरी मस्जिद की शहादत और मुसलमानों के जख्म ताज़ा हो रहे हैं। RSS और BJP जैसी तंजीमों ने मामले पर खूब सियासत की और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनवाकर हिंदू वोटर्स को लुभाया। आलमी बरादरी को याद दिलाना जरूरी है कि जिस जगह आज मंदिर की तकमील दिखाई जा रही है वो कभी एक तारीखी मस्जिद और मुसलमान बरादरी की शनाख्त थी। पाकिस्तान के लिए वाक़या भारत ने मुसलमानों और मुक़द्दस मकामात के मुस्तक़बिल के बारे में संगीन सवालात उठाता है, जिन्हें सफ़ाती और मीडिया की सतह पर उजागर करना नागुज़ीर है। कराची के चिड़ियाघर की रौनकें बढ़ गईं। अफ्रीकी शेरनी ने 3 बच्चों को जन्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इसे कराची के लिए एजाज़ करार दिया। उनका कहना था कि जानवरों के यहाँ बच्चों की पैदाइश इस बात का सबूत है कि चिड़ियाघर का माहौल जानवरों के लिए मौजू है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।